दोस्तों, आज तक हमने ऐसे बहुत से सुपर हीरोज देखे हैं जिन्हें आज सुपर पावर मिली और कल वो अपनी जान खतरे में डालकर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े। लेकिन असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सुपर पावर्स हो, लेकिन आज अगर हमें सुपर पावर मिल जाए तो कल भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। हम रोज की तरह स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे और इसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय बचा हीरोगिरी करने के लिए तो हमारे पेरेंट्स हमें ठोक पीट कर हमारी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान अपना सारा काम धंधा छोड़कर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े। ये दुनिया पैसे से चलती है और सरवाइव करने के लिए अपने करियर पे फोकस करना पड़ता है। और यहीं से मुझे ख्याल आया कुछ ऐसे मेंटोर्स का जिन्होंने पावर रेंजर्स को रिक्रूट तो किया, लेकिन क्या वो पावर रेंजर्स के खर्चे उठाने के लिए उन्हें सैलरी देते होंगे या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पावर रेंजर्स की जो कम से कम पैसे के मामले में थोड़े बहुत हकीकत के करीब हो सकते हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू का। और इन्हें तो डेफिनेटली अच्छी सैलरी मिलती होगी, क्योंकि लाइट स्पीड एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन था जहां हर ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया था। और जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग यहाँ पर काम करते थे वो देखकर ही साफ पता चलता था कि इन लोगों को अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ये सब गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तो जाहिर है कि इन्हें अच्छी सैलरी मिलती होगी। और जब बेस में बैठकर ऑपरेशंस को हैंडल करने वाले लोगों को इतनी अच्छी सैलरी मिलती है तो जो रेंजर्स एक्चुअल लोकेशंस पर जाकर ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को फेस करते हैं उनका पे स्केल तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पावर रेंजर्स बनने के बाद इस टीम के सभी मेंबर्स को अपना पिछला प्रोफेशन छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स टाइम फोर्स की। और टाइम फोर्स भी लाइट स्पीड की ही तरह एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे अगर आसान शब्दों में बताना हो तो इसे फ्यूचर की पुलिस भी कह सकते हैं, जहां पर हर पुलिस ऑफिसर को उसके रैंक और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैलरी दी जाती होगी। अनफॉर्चुनेटली पावर रेंजर्स को समय में पीछे जाना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी सैलरी आनी बंद हो गई होगी, क्योंकि पैसे टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। और इसी वजह से टाइम फोर्स रेंजर्स को और जॉब्स करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में टाइम फोर्स रेंजर्स के बैंक अकाउंट्स में उनकी सैलरी इकट्ठा हो रही होगी और टाइम फोर्स ने भी उनके लिए कोई अच्छा सा रिटायरमेंट प्लान बनाया होगा और उनकी सर्विसेज पूरी होने के बाद उन्हें प्रोविडेंट फंड का अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स एसपीडी की। और एसपीडी भी पावर रेंजर यूनिवर्स का एक और गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी टाइम फोर्स की ही तरह फ्यूचर के पुलिस ऑफिसर्स थे। और अच्छी बात तो ये है कि इन्हें टाइम ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा था, यानी ये आराम से अपनी सैलरी यूज कर पाते होंगे। इन्हें पैसे कमाने के लिए और जॉब्स करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। बस यह है कि कमांडर क्रूगर उन्हें अक्सर पनिशमेंट के तौर पर और जॉब से भी ज्यादा और चीजें करने के लिए दे देते थे। वैसे सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर मिली है कि स्काई रेड रेंजर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि रेड रेंजर को ज्यादा सैलरी मिलती है। चौथे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव की, जहां मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड ने ऑपरेशन ओवरड्राइव के मिशन के लिए 4 ऐसे यंगस्टर्स को चुना जो अपनी लाइफ में बिजी थे और ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को उनकी रेगुलर लाइफ से निकालकर दुनिया को बचाने के काम में लगाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, बल्कि विटामिन एम की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली उनके लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड को उन्हें अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती होगी। बाकी मेरा पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन ओवरड्राइव ने कितने मजे किए थे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की। तो देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आरजे पावर रेंजर्स से बंधुआ मजदूरी करवाया करता था, पर मैंने इस बारे में थोड़ा और सोचा और फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। आरजे उन्हें थोड़ा बहुत तो पे करता ही होगा, क्योंकि लिली और थियो हर ट्यूसडे को लंच पर जाते थे और लिली के पास एक बाइक भी थी। तो बाइक खरीदने के लिए और लंच पर जाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है और वो पैसे कहीं ना कहीं से तो आते ही होंगे। अब वैसे मुझे पता है कि आरजे उन्हें जेकेपी में काम करने के लिए पैसे देता था, ना कि पावर रेंजर्स बनकर दुनिया को बचाने के लिए। पर एक तरह से देखा जाए तो अगर केसी, लिली और थियो पावर रेंजर्स ना बने होते तो उन्हें जेकेपी में काम ही ना मिलता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी को हम इस वीडियो में ऐड कर सकते हैं। छठे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स आरपीएम की। और पावर रेंजर्स आरपीएम की स्टोरी एक डिस्टोपियन एरा में सेट थी, जहां दुनिया तबाह हो चुकी थी और बचे हुए लोग डोम सिटी के अंदर सिमट कर रहने के लिए मजबूर हो चुके थे। लेकिन दुनिया भर की मुश्किलों और तकलीफों के बाद गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ने यहाँ के लोगों को रहने और सरवाइव करने लायक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि अब अथॉरिटीज को फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं थी। डोम सिटी ऑफ कॉरिंथ इस हद तक प्रोग्रेस कर चुकी थी
कि अब यहाँ रहने वाले लोग अपने स्किल्स और नॉलेज के दम पर सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसकी मदद से अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। और इस बात की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि डोम सिटी के अंदर का बिजनेस मॉडल भी ट्रेडिशनल फॉर्म में ही वर्क करता होगा। और पावर रेंजर्स भी इसी सोसाइटी में रहते थे और हमने देखा था कि पावर रेंजर्स गॉरेंज सिटी की डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते थे, तो उन्हें भी लगभग उतनी ही सैलरी मिलती होगी जितनी किसी भी डिफेंस पर्सनल को मिलती है। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है पावर रेंजर्स डायनो चार्ज का। और डायनो चार्ज रेंजर्स को पावर रेंजर्स के तौर पर सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि इन्हें भी जंगल फ्यूरी की तरह इनके मेंटोर की तरफ से कुछ स्टाइपेंड दिया जाता था, क्योंकि ये सब कैंडल के डायनोबाइट कैफे में काम करते थे। अब कैफे और पिज्जा पार्लर में काम करना तो बस एक बहाना है, क्योंकि जब रोज रोज तुम्हें मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा तो तुम्हारे पास पार्ट टाइम जॉब करने के लिए टाइम कहाँ से बचेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्हें भी सैलरी इनके पावर रेंजर्स होने की वजह से ही मिल रही थी। हमारी इस लिस्ट में 8वां और आखिरी नाम है पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स का, जो ग्रिड बैटल फोर्स नाम के एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। और ग्रिड बैटल फोर्स भी एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन ही था। और लाइट स्पीड और एसपीडी की ही तरह ग्रिड बैटल फोर्स का R&D का बजट भी बहुत ही ज़्यादा हाई था, जहां दुनिया भर के जीनियस रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स काम करते थे। तो अब जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो सैलरी तो अच्छी मिलेगी ही। ऑल्दो इस टीम के ज़्यादातर मेंबर्स पावर रेंजर्स नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब हालात ही ऐसे बन गए और एनिमल DNA जोई और डेविन के DNA से मर्ज हो गया, तो ग्रिड बैटल फोर्स के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा उन्हें पावर रेंजर्स के तौर पर एक्सेप्ट करने और उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें पे करने के अलावा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पावर रेंजर्स जिन्हें शायद पावर रेंजर्स बनने के बाद सैलरी मिलती होगी। अब देखो, ये वीडियो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए बनाया था, एक अलग पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए। पावर रेंजर्स को ग्रीडी दिखाना या एक दूसरे से कंपेयर कराना मेरा इंटेंशन नहीं है। हम सब सुपर हीरोज को उनके उसी रूप में आइडियलाइज करते हैं जहाँ वो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपनी मोरल वैल्यूज की वजह से अपनी जान खतरे में डालकर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और हमारे पावर रेंजर्स भी उन्हीं सुपर हीरोज में से एक हैं। सुपर हीरोज में वो जज्बा होता है अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का, और यही चीज़ उन्हें खास बनाती है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching.